बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और आम मसले पर बात करने जा रहे हैं, यानी जिगर के अमराज, हेपाटाइटिस और फैटी लीवर। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जिगर के अमराज में हेपाटाइटिस की कौन कौन सी इकसाम है, फैटी लीवर क्या है और इसका कामयाब इलाज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ऐसा नुस्खा जिसकी पहली खुराक ही अपना असर दिखाएगी। जिगर हमारे जिस्म का एक ऐसा उज़व है जो खामोशी से मेहनत करता है और 500 से जायद हमारे जिस्म के काम सर अंजाम देता है। ये हमारे खून को साफ करता है, जहरीले मादों को जिस्म से निकालता है, हाजमा दुरुस्त रखता है, विटामिन्स को जखीरा करता है, ताकत और तवानाई फराहम करता है। लेकिन ये जब खराब होता है तो फिर हमारा पूरा जिस्म ही बीमार हो जाता है। हेपाटाइटिस का मतलब होता है जिगर की सोजश। ये अमूमन किसी वायरस की वजह से होती है। इसकी 3 अहम इकसाम है, हेपाटाइटिस ए, बी और सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेपाटाइटिस ए क्या चीज है। ये ज्यादातर गैर साफ पानी और खुराक से होता है। इससे मतली, बुखार और उल्टी की कैफियत होती है। आंखें और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। इसको पीला यरकान भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हेपाटाइटिस बी आ जाता है। ये ज्यादातर खून या फिर जिस्मानी रतूबतों से फैलता है, जैसे मुतासरा इंजेक्शन से, शेविंग ब्लेड से या फिर जिनसी ताल्लुकात से। इससे मुसलसल थकन होती है, भूख खत्म हो जाती है, जिगर में दर्द और पेट फूल जाता है, बाज़ औक़ात जिल्द के ऊपर खारिश भी होती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हेपाटाइटिस सी। ये आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अंदर ही अंदर जिगर को नुकसान पहुंचाता है। इससे पेट के अंदर पानी भर जाता है, हर वक्त थकावट होती है, वजन कम हो जाता है। जिगर का एक और अहम मसला है फैटी लीवर। ये आजकल बहुत ही आम है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गया है। जब जिगर में चर्बी जमा हो जाती है तो फिर इसे फैटी लीवर कहते हैं। ये ज्यादातर शराब नोशी, ज्यादा चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, बाहर के खाने ज्यादा खाना, ये तो थी अहम अलामात और वजूहात हेपाटाइटिस की और फैटी लीवर की। अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अलामात मुस्तकिल पाई जाती हैं तो फिर आप अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं। एक इसका LFT टेस्ट होता है और दूसरा हेपाटाइटिस ए, बी और सी के टेस्ट करवा लें। जब आप ब्लड के ये टेस्ट करवाएंगे तो इससे इंशाल्लाह तमाम चीजें वाज़ा हो जाएंगी कि आपको हेपाटाइटिस ए है, बी है, सी है या नहीं है। और फैटी लीवर का एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड भी करवा लें, LFT भी करवा लें, उससे तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जो हेपाटाइटिस ए, बी, सी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें सरे फहरिस्त चेलिडोनियम, कार्डोस, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, नक्सवामिका, नेट्रम सल्फ। लेकिन ये तमाम अद्वियात आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। लेकिन चलते चलते मैं यहाँ पर आपको फैटी लीवर का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बता देता हूँ क्योंकि ये आजकल बहुत ही आम है। अगर आपका फैटी लीवर का इशू है तो फिर मैं अपने क्लिनिक में जो अद्वियात इस्तेमाल करवाता हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चेलिडोनियम क्यू और कार्डोस क्यू, ये दोनों अद्वियात आप ले लें और इनके 7-7 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन दवाइयों के चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग इलाज मुआवजा के सिलसिला में मेरे साथ राब्ता करते हैं, नंबर पूछते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज पर, व्हाट्सएप पर वही लोग राब्ता करें जो इलाज करवाना चाहते हैं, जो संजीदा है और ये सर्विस फ्री नहीं है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।